गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस क्लासेस में। और आज हम लोग हमारे जीओसी का 6th लेक्चर लेके तैयार हैं। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। लास्ट वीडियो से हम लोगों ने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक हमें उसके मेथड के बारे में, रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं नोमेनक्लेचर रूल्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि आज हम लोग बात करेंगे एल्केन्स के ऊपर या फिर जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली हम लोग एल्केन्स पर ही बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले, और ये बहुत ही बेसिक रूल होने वाले हैं, देखिए ये रूल मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगी। अब इसको देखने के बाद आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि ओह माय गॉड इतने सारे रूल्स हैं, कैसे याद करेंगे। इनको याद करने का कोई तरीका नहीं है। इनको जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये अपने आप याद हो जाएंगे। तो उसकी तो टेंशन ना लेके याद कैसे होंगे, हमारी प्रैक्टिस में आ जाएंगे ये सारे के सारे, तो उसकी टेंशन नहीं है। पर ये रूल्स तो हमें जानने ज़रूरी है, अदरवाइज हम लोग किसी भी कंपाउंड को गलत आईयूपीएसी नेम दे देंगे। ठीक है, तो चलिए इस रूल से स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या होता है? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, हमारे पास में अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिख गया, ठीक है, सबसे पहला काम हमें जो करना है वो है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। हमें सबसे लंबी चेन चूज करनी है। अब चेन चूज करने वाला जो केस है वो तभी आएगा जब हमारा जो एल्केन होगा वो ब्रांच्ड होगा। भाई अगर अनब्रांच्ड है, एक ही चेन है, तो ऑफकोर्स ये बात है वही हमारी चेन है मेन, उसी को हम लोग नाम देंगे। लेकिन अगर ब्रांच्ड है, फॉर एग्जाम्पल, अभी तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको अपन, ठीक है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये मेरा एक ब्रांच्ड एल्केन है, मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर से ये ब्रांच भी नहीं कर रही है, ठीक है ना। अब इस एल्केन को हम लोग ऐसे ही नेमिंग नहीं दे सकते कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है तो हम लोग हेप्ट यूज कर लेंगे और फिर एन लगा देंगे, हेप्टेन नाम हो जाएगा। नहीं, ये पूरी तरह से गलत होगा। हमें इसमें एक फिक्स पेरेंट चेन डिसाइड करनी पड़ेगी। क्या डिसाइड करनी पड़ेगी? पेरेंट चेन, ठीक है, यानी हमारी लॉन्गेस्ट चेन, वो हमारी पेरेंट चेन कहलाएगी। तो उसके लिए हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन, यानी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, चेन कौन सी चूज करनी है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाली, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं वो चेन हमें सिलेक्ट करनी है बेसिकली। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मैं काउंट करूंगी एक एक चेन कई बन रही है, तो हम लोग 1 बाय 1 काउंट करते हैं कि किस चेन में कितने नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेरे को चेन दिख रही है वो है ये वाली, देखिए 1 2 3 4, इतनी सी चेन, इसमें 4 नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चेन मुझे नजर आ रही है, मैं दूसरे कलर से बना लेती हूँ, ये स्ट्रेट चेन, ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। तीसरी चेन मुझे एक और दिख रही है, ये चेन, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं इसमें। तो हमने देखा कि हमारे जो ये वाली चेन थी, छोटी वाली, जो 4 थे, स्ट्रेट में 5 आए और इस वाली चेन के अंदर 6 आए। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन किस में आ रहे हैं? इस चेन में। तो उसको हम लोग अब एक बार लास्ट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मुझे इस चेन के अंदर मिले, देखो इस चेन के अंदर,
ये चेन बनी ये वाली, इसमें मुझे 6 कार्बन मिले टोटल। इससे मिले 6 कार्बन, एक में 5 थे जो स्ट्रेट चेन थी, और इस छोटी वाली चेन में 4 ही थे, तो मुझे वो चूज़ नहीं करना। अब ये मेरी पेरेंट चेन बन गई। क्या बन गई? ये मेरी पेरेंट चेन। और अब इस पेरेंट चेन को मुझे देना है नाम। आई बात समझ में? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था पेरेंट चेन वाला कॉन्सेप्ट, फिर से बता रही हूँ। ये काम सबसे पहले करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखा, सबसे पहले हमें उसकी लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी पड़ती है। तो ये हमारी पेरेंट चेन है। इसके नंबर ऑफ कार्बन हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 6 कार्बन आ रहे हैं। तो वर्ड रूट जो है वो इसके नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। कौन? वर्ड रूट। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने वर्ड रूट के बारे में। नंबर ऑफ कार्बन हमें वर्ड रूट बताता है। तो मेन चेन के अंदर मेरे कितने नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं वो मुझे वर्ड रूट बताएगा। और चूंकि मैंने 6 कार्बन की मेरी सबसे लंबी चेन बनी, तो वर्ड रूट क्या मैं यूज करूंगी? 6 के लिए हम लोग यूज करते हैं हेक्स। ठीक है, तो ये मैं यूज करूंगी इसके लिए। यानी मैंने लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करी। मैंने ऐसे ही नाम नहीं देना शुरू कर दिया। मैंने पहले एक चेन डिसाइड करी कि इस चेन को मैंने मेरी पेरेंट चेन माना है, और बाकी जो ग्रुप इससे जुड़े हैं, फॉर एग्जांपल ये CH3 आपको दिख रहा है, ये इस चेन का पार्ट हमने नहीं रखा, तो ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। सब्स्टिट्यूएंट यानी कि सब्स्टिट्यूट करके आया गया। यहाँ पे देखो 1 2 3, इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई हैं। एक इस वाली चेन से, एक हाइड्रोजन से, और एक इस चेन से। एक वैलेंसी खाली थी जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। उस हाइड्रोजन को हटा के इस CH3 ग्रुप ने एंट्री ली, तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट करके आया हाइड्रोजन को, है ना, सब्स्टिट्यूट करके आया, तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बना। अब ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, अभी पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, तो हम इसको ट्रीट भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह करेंगे, नाम भी इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह ही देंगे। अभी पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहा, देखो वहाँ मैंने 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज किया है, इसको मैंने काउंट ही नहीं किया। आई बात समझ में? तो ये पहला रूल होता है, हम सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन को। ठीक है, अब सेकेंड रूल पे चलते हैं। तो चलिए सेकेंड रूल पे बात करते हैं। तो सेकेंड रूल हम लोग कब यूज करते हैं? सेकेंड रूल का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास में हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट करी, ठीक है ना। लेट्स से मैक्सिमम नंबर जो है किसी भी चेन के अंदर, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एक चेन बन रही है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 6 आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी 2 या 2 से ज़्यादा चेन बन रही है, यानी मैं 2-3 तरह से देखूं तो 2 या 2 से ज़्यादा सी चेन है जिसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, और 6 नंबर से ज़्यादा कार्बन किसी में आ नहीं रहे, तो मैं कौन सी चेन को सिलेक्ट करूंगी? एग्जाम्पल समझो, CH3 CH3, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक चेन है, मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। और उसमें मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना शुरू करूंगी। तो लेट से मैंने यहाँ से शुरू करा, 1 2 3, 3 ही कार्बन है, मुझे पता है इससे ज़्यादा लंबी चेन मुझे मिल जाएगी। 1 2 3 4 5, इज नंबर ऑफ कार्बन 5 कार्बन। आगे चलो, 1 2 3 4 5, अगेन 5 कार्बन। और आगे चलते हैं। अब इससे आगे हम यहाँ से तो आ नहीं सकते, यहाँ से आते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। अगेन 1 2 3 4 5, अगेन। इससे बड़ी मुझे कोई चेन यहाँ मिलेगी नहीं जिसमें 6 कार्बन हो जाए या 7 कार्बन हो जाए, नहीं मिलेगी। मुझे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन मिल रही हैं वो 5 कार्बन की मिल रही हैं, और ऐसे मुझे 4 टाइप की चेनें मिल रही हैं। तो मैं कौन सी चेन को चूज़ करूँ? इसमें भी है, कोई भी चूज़ नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक रूल है, वो हम लोग समझ रहे हैं बेसिकली। तो देखो, मैं इन चेन को वापस ड्रॉ करती हूँ, एक एक चेन सेलेक्ट करके, ठीक है ना। सो लेट से मैंने इसमें से, ये मेरे पास में है ना कंपाउंड, ठीक है। इस कंपाउंड में देखो, मुझे तो स्ट्रेट चेन 5 ही मिली थी, तो मैंने मान लो स्ट्रेट वाली चेन चूज कर ली, ठीक है ना। लेट्स से मैंने ये चेन चूज करी, ठीक है।
तो यहाँ पे CH3 मेरा सब्स्टिट्यूएंट बना, एक CH2CH3 मेरा सब्स्टिट्यूएंट बना, यानी 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स मुझे मिले, 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स मुझे मिले, CH3 एंड CH2CH3, मिथाइल एंड इथाइल। नाम मैंने बताए थे पिछले वीडियो में, ठीक है। ये एक तरीका था। दूसरे तरीके से मैं चूज कर सकती हूँ, तो लेट्स से CH3 CH CH CH2 CH3 CH3 एंड CH2 CH3, ठीक है। लेट्स से मैंने दूसरी 5 नंबर ऑफ कार्बन्स की मैंने चेन चूज करी, ये ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितने मिले, ये मिले, ये एक ही ग्रुप है, देखो ये एक ही कार्बन से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 2 अलग अलग कार्बन से 2 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक ही कार्बन से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहलाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मुझे मिला, ठीक है। 2 तरीके थे। हम जानते हैं 2 और तरीके हैं हमारे पास में। एक तो हम लोग ये वाली चेन सेलेक्ट करें, कौन सी वाली मैं यही बता देती हूँ, ये वाली चेन है ना। और दूसरा तरीका था हमारे पास में कि हम लोग यहीं पे दिखा देते हैं, हम लोग येलो कलर से दिखाते हैं, ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये 5 कार्बन की 2 चेन अलग अलग दिख रही है, एक येलो कलर से बनाई है मैंने और एक ग्रीन कलर से बनाई है मैंने, ठीक है ना। दोनों ही 5 कार्बन की चेन है और 2 बकायदा मैंने यहाँ बनाई। तो ये टोटल 4 तरीके हो सकते थे। इनको अभी हम लोग देख लेंगे, लेकिन इसमें हमें अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, हम इन 2 एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं समझाने की क्या कोशिश कर रही थी, देखो मुझे 2 एग्जाम्पल दिखे यहाँ पे। एक मैंने ये चेन सेलेक्ट करी तो मुझे 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिले, एक मैंने ये चेन सेलेक्ट करी मुझे एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिला। कौन सी चेन चूज करूँ मैं? जब ऐसा कंफ्यूजन हमारे सामने आ जाए कि हम कौन सी चेन चूज करें, तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, हमें वो वाली चेन चूज करनी होती है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमें मिल रहे होते हैं। आ रही है बात समझ में? यानी कि चेन सेलेक्ट करने के बाद में, है ना, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जब हम लोग गिने तो ज़्यादा आए। इसमें मैंने ये चेन सेलेक्ट करी, इसमें 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट करी, इसमें 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट करी, लेकिन इस चेन को सेलेक्ट करने पर मुझे एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिला, दैट इज आइसोप्रोपाइल। ये एक ग्रुप है पूरा आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने इस चेन को सेलेक्ट किया जो कि 5 कार्बन की है, तो मुझे 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिले, एक मीथाइल और एक इथाइल। दैट मीन्स मुझे ये वाली चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, ये वाली नहीं करनी। ये चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे हम लोग। अगर ये चेन सेलेक्ट करते हैं तो IUPAC नेमिंग अलग होगा, पूरा कंपाउंड गलत होगा। आई बात समझ में? ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। अब इन 2 केसेस को भी देख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है। अगर मैं ये येलो वाला देखूँ, इस चेन की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिलते हैं, एक CH3 और एक CH2CH3, है ना। और अगर मैं ग्रीन वाली चेन की बात करूँ, दैट इज कौन सी थी ग्रीन वाली, ये चेन जो मुझे दिखी, ये चेन यहाँ से आती हुई एंड यहाँ पे, तो इसमें ही मुझे एक CH2CH3 मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन जाता और एक CH3 सब्स्टिट्यूएंट बन जाता। यानी कि ये दोनों चेन और ये चेन सेम ही थी, यही एक अलग केस था। तो बेसिकली हमें इन तीनों में से, जहाँ पे हमारे पास में हम लोग देख रहे हैं 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, 5-5 कार्बन की 4 चेन बन रही है ना। उस चेन में से हमने ये तो देख लिया कि इसको तो हमें सेलेक्ट करना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल रहा है। हमारे पास 2 वाली भी है तो 2 को चूज करेंगे, और ऐसी 2 वाली भी हमें 3 मिल रही हैं। ये पीली वाली भी 2 दे रही है हमें CH2CH3, ये हरी वाली भी हमें 2 दे रही है CH2CH3, और ये भी हमें दे रही है CH2CH3। तो अब इन तीनों में से आप कोई भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इन तीनों में कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कब है? जब आप 2 चेन सेलेक्ट करो और दोनों में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमें अलग अलग मिले, तब हम लोग जिसमें ज़्यादा मिलेंगे उस चेन को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये था ये वाला रूल। अब हम लोग चलते हैं तीसरे हमारे कंपाउंड की तरफ। मैं इसको हटा देती हूँ, इस जगह की कमी पड़ रही है। हेडिंग तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा रूल। चलो भाई, हमने चेन सेलेक्ट कर ली, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी मैक्सिमम है।
अब मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ, बिकॉज विदाउट नंबरिंग मैं नाम कैसे दूँगी, नंबरिंग तो ज़रूरी है ना। तो कहाँ से नंबरिंग, तो इसको कहते हैं लोवेस्ट नंबर रूल। क्या कहते हैं इसे, लोवेस्ट नंबर रूल, यानी सबसे कम नंबर वाला रूल, सबसे कम नंबर वाला रूल। एग्जाम्पल से समझो, ठीक है, समझ आ रहा है ना। देखो तो एच है, ये एच हो, एन नहीं है ये, कि हम एच ऐसे बनाते थोड़े स्पीड में। तो अब इस कंपाउंड को मुझे नंबर देना है, तो मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूंगी। सबसे पहला काम देखोगी ना, 1 2 3 3 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 अगेन 4 कार्बन की चेन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बने, सब्स्टिट्यूएंट। तो सी 1 2 3 4, अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करती हूँ स्ट्रेट वाली, है ना, जैसे मैंने ये चेन सेलेक्ट कर ली, तो मुझे एक CH3 ग्रुप मिलेगा। नाइस। और अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करने जाऊं, यानी मैं ये चेन सेलेक्ट करूं, तो भी मुझे एक ही CH3 ग्रुप मिलेगा, यानी दोनों चैनल में कोई खास फर्क नहीं है, तो मैं कोई भी चूज कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो लेट्स से कि मैं स्ट्रेट वाली चूज कर लेती हूँ, तो मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैंने स्ट्रेट चेन चूज कर ली। अब मैं क्या करूं, अब मैं नंबरिंग कहाँ से दूं। विदाउट नंबरिंग आपकी IUPAC नेमिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। तो नंबरिंग मैं कहाँ से दूं, मैं नंबरिंग दो तरह से दे सकती हूँ। इस मेन चेन को, पेरेंट चेन को, एक यहाँ से दूं, फर्स्ट कार्बन ये है मेरा, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, ठीक है। दूसरा तरीका, पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है। लेकिन रूल क्या कह रहा है, लोएस्ट नंबर रूल। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है, उसके लोकेंट को, लोकेंट का मतलब है कहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लोकेटेड है। ये बात समझ, सब्स्टिट्यूएंट के लोकेंट, तो लोकेंट वो जगह जिस पर आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लोकेटेड है, उस कार्बन को हम लोग लोकेंट बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का जो लोकेंट है उसको मुझे देना है सबसे कम नंबर। नंबर कौन सा, ये नंबरिंग जो हम लोग दे रहे हैं। अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट में इतना अटक रही हूँ ना, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारा कौन सा है, CH3। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ठीक है। अब इसका लोकेंट कौन होगा, भैया कौन से कार्बन पे लोकेटेड है, इस वाले कार्बन पे लोकेटेड है। इसको मैं कर देती हूँ एकदम डार्क येलो कलर से, इस कार्बन पे लोकेटेड है, ठीक है ना। तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, इसका लोकेंट कहलाएगा, ठीक है। ये कार्बन कहलाएगा इसका लोकेंट, और इसके लोकेंट को मुझे सबसे कम नंबर देना है, यानी मैं ऐसे नंबरिंग करूं कि इस वाले कार्बन को कम नंबर मिले। आई बात समझ में। तो मैं कैसे नंबरिंग करूँ, देखो यहाँ से मैं 1 कर रही हूँ, 2 नंबर मिल रहा है मुझे इस कार्बन को, लोकेंट को पहले मुझे मिल रहा है 2 नंबर। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करती हूँ तो 1 2 3, लोकेंट को मिल रहा है 3 नंबर। तो मैं कहाँ से नंबरिंग करूँगी, जहाँ से मुझे ये कम नंबर मिले, यहाँ से मुझे ये कम नंबर मिले, दिख रहा है ये। तो ये वाली जो नंबरिंग थी मेरी, यहाँ से 1 नंबर शुरू करके फिर 2 फिर 3 फिर 4 वाली, ये सही थी, और ये वाली हमारी गलत थी, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम नंबर मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से उसको कम नंबर मिले। नहीं बात समझ, सिंपल सा रूल है। अब इस रूल के थोड़े एडवांस लेवल पे चलते हैं। एडवांस लेवल ये कहता है कि मान लो मेरे पास में 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट हो, तो मतलब 1 से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट हो, तो मैं क्या करूँगी, लेट्स से CH3
मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। आई थिंक यही कंपाउंड तो मैंने थोड़ी देर पहले लिया था, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की 3 चेन मिल रही हैं। ये तो 3 कार्बन के जिसको हमने कंसिडर नहीं किया। तो मैं कौन सी चेन सेलेक्ट करूँ? अगेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मुझे चाहिए। तो हम लोग चेन को कौन सेलेक्ट करेंगे? देखो हम लोग ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं अगर, तो 1 2 दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मुझे मिल गए, ठीक है ना, एक ही। अगर मैं यहाँ से चेन सेलेक्ट करती तो मुझे एक ही मिलता। अभी हमने एग्जांपल में वही डिस्कस किया, वही एग्जांपल ले लिया मैंने गलती से वापस। और अगर हम लोग ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो हमें फिर से 2 ही मिलेंगे। तो मैंने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है ना, ये वाली। अब मुझे इसको नंबरिंग देनी है। कहाँ से नंबरिंग दूँ? दोनों दो ही तरीके हो सकते हैं, तो यहाँ से दो या फिर यहाँ से दे दो। तो 1 2 3 4 5 पहला नंबरिंग का तरीका, ठीक है। दूसरा नंबरिंग का तरीका 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे देखना है कि मुझे कौन सी साइड से नंबरिंग दूं कि मुझे सही नंबर मिले, मतलब सही मेरा नंबरिंग सही हो, मेरे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हमें सबसे कम नंबर मिले। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग दे रही हूँ ना, तो इस CH3 ग्रुप को 2 नंबर मिल रहा है और इस CH2 CH3 ग्रुप को 3 नंबर मिल रहा है। देखो ये वाली ऊपर वाली नंबरिंग कंसिडर कर रही हूँ मैं अभी। तो CH3 ग्रुप को 2 नंबर मिल रहा है, CH2 CH3 ग्रुप को 3 नंबर मिल रहा है, तो 3 2, ठीक है। और अगर मैं इधर से नंबरिंग कर रही हूँ तो मेरे CH2 CH3 ग्रुप को 3 नंबर मिल रहा है और CH3 ग्रुप को 4 नंबर मिल रहा है। तो अब मुझे देखना है ये फर्स्ट टर्म में कौन सी टर्म छोटी है, कौन सा छोटा है, 2 छोटा है कि 3 छोटा है? 2 छोटा है। तो मैं इस नंबरिंग को कंसिडर करूँगी। कौन सी नंबरिंग को कंसिडर करूँगी? इस नंबरिंग को, यानी मैं नीचे वाली नंबरिंग जो मैं वहाँ से शुरू कर रही थी इसको तो मैं हटा दूँगी और यहाँ से नंबरिंग होगी हमारी। यानी इसको मुझे 2 नंबर देना, इसको 3 नंबर देना। काम वही कर रही हो, लोएस्ट नंबर रूल। दोनों को सबसे कम नंबर मिल रहे हैं। इसको 3 मिल रहा था, इधर भी 3 ही मिल रहा है, लेकिन फिर इसको 4 मिल रहा है, तो फिर इसको भी कम नंबर ही देते हैं। तो फिर इसलिए हमने ये वाले नंबर चूज किया। आई बात समझ में? ये होता है लोएस्ट नंबर रूल। सबसे पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट। दूसरा रूल कौन सी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें तो उसके लिए नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मैक्सिमम होने चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा रूल लोएस्ट नंबर रूल, जहाँ पे हमें नंबर भी सेलेक्ट कर लिए, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी हमारे कम है, ज़्यादा है, और हम लोगों को नंबरिंग देनी है, तो हम लोग इस तरह नंबरिंग देंगे, ठीक। और मेरा सब्स्टिट्यूएंट में इतना अटक रहा है ना, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इसका, उसी का ले रही हूँ, लोएस्ट नंबर रूल का। तो देखो ये मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है। अब इसके अंदर मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 अगेन 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, और यहाँ पे 5 कार्बन की चेन होगी। तो 5 कार्बन की मुझे 3 चेन मिल रही है ना। कौन सी सेलेक्ट करूँ? अगर मैं ये वाली सेलेक्ट करूँ, अगर कौन सी वाली, ये वाली, 1 2 3 4 है ना। तो मुझे कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिलेंगे? 1 2 3, CH3 CH3 CH3। ये वाली चेन सेलेक्ट करूँ तो इसमें भी CH3 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 है ना, और कोई भी और चेन सेलेक्ट करूँ मुझे 3 ही मिलने वाले हैं बेसिकली। तो लेट्स से मैंने यही वाली सेलेक्ट कर ली, ठीक है ना, ये वाली चेन मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ठीक है, अब मुझे देनी है नंबरिंग। तो मैं नंबरिंग कहाँ से दूँ, वही बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ से नंबरिंग देती हूँ, यहाँ से इस कार्बन से। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और अब मैं यहाँ से नंबरिंग देती हूँ, 1 2
3 4 5, समझ आ रहा है ना? ये 1 2 3 4 5 ऐसे है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे है, ठीक है। जब मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 नंबरिंग देना शुरू करी तो इस वाले कार्बन को मेरे 2 नंबर मिला, इस कार्बन को मेरे 2 नंबर मिला, और इस पर 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं। देखो इसी कार्बन से 2 CH3 जुड़े हैं, तो यानी कि मुझे 2 मिला, फिर दूसरा ग्रुप भी मुझे 2 पर ही मिला, और तीसरा ग्रुप मुझे यहाँ 4 पे मिल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से नंबरिंग करते तो देखते हैं, यहाँ पे मैं नंबरिंग जब स्टार्ट करी तो पहला ग्रुप मुझे 2 पर मिल गया, ठीक है। दूसरा ग्रुप मुझे 4 पर 2 ग्रुप मिली, यानी 4 पर एक ग्रुप यहाँ पे, और ये वाला ग्रुप भी 4 पर ही है। अब मैं क्या करूँ, पहला का 2 जो था मेरा वो दोनों में सेम है, पहले मेरे दोनों ग्रुप को 2 नंबर मिला, सेम निकला, मैं क्या करूँ, तो दूसरे पे जाएंगे। दूसरे वाले को मुझे यहाँ पे 2 नंबर मिल रहा था इस वाले केस में, जब मैं यहाँ से नंबरिंग कर रही थी, लेकिन यहाँ से नंबरिंग करते वक्त मुझे मेरे दूसरे ग्रुप को 4 नंबर मिल रहा है। कौन ज़्यादा, 4 ज़्यादा, कौन कम, 2 कम, 2 कम है, लोवेस्ट नंबर रूल है, तो ये वाली नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे। यानी हम लोग यहाँ से नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स को कम नंबर ही मिले, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 ग्रुप को कम नंबर मिल रहा है, दूसरे को चौथा नंबर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 ग्रुप को 4 नंबर मिल रहा था, दैट इज हमें नहीं चाहिए वो, तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिस विल बी आवर नंबरिंग। चलो हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। एग्जाम्पल्स आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब 4th रूल है नेमिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यानी कि बात कर रहे हैं हम लोग हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में ज़्यादा सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है कि हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारे पास में प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये हमें बताता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो अब इस सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम लोग नंबरिंग देते हैं, नेम करते हैं इसको। कैसे, एग्जाम्पल से समझें। लेट्स से मेरे पास है CH3 CH CH3 CH2 CH3, ओके, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूंगी मैं, तो मुझे पता है ये वाली चेन में लॉन्गेस्ट चेन आएगी 4 कार्बन की, ठीक है। अब इस चेन को मुझे नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग मुझे ये भी पता चल गया है लोएस्ट नंबर रूल है, तो मुझे ऐसे नंबरिंग देनी है कि इसको सबसे कम नंबर मिले, CH3 को। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग दूँ तो 1 2 मिलेगा, सेकेंड नंबर कार्बन पे जुड़ा है, और यहाँ से नंबरिंग तो 1 2 3 मिलेगा, तीसरे नंबर कार्बन पे जुड़ेगा, तो मैं यहाँ से नंबरिंग दूंगी 1 2 3 एंड ये बात भी मुझे समझ आ गई। अब मुझे इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग कैसे करूँ भाई, तो नेमिंग करने के लिए मैं इस पेरेंट चेन के नंबर ऑफ कार्बन गिनूंगी। येलो वाले बॉक्स के अंदर जो आ रहे हैं ना कार्बन, वो 1 2 3 4 कार्बन। तो वर्ड रूट हमारा सेलेक्ट हो गया 4, 4 के लिए यूज होता है ब्यूट, लिखवाया था मैंने, ठीक है। वर्ड रूट तो मेरा ये हो गया। वर्ड रूट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन होता है, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मुझे ये बताता है कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है थ्रू आउट, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, दैट मीन्स ये है सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड में एक ही होता है हमारे पास में एल्केन, और उसका सफिक्स क्या होता है, एन, ये बन गया एन, ठीक है। 2 चीज मैंने ढूंढ ली। अब मेरे पास में बात आती है हमारे सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स तो हमारे तब प्रेजेंट होता है जब हमारे पास में कोई फंक्शनल ग्रुप हो। यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है क्या, फंक्शनल ग्रुप वाले वीडियो में जाओ, कुछ भी यहाँ दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा, तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में है ही नहीं, तो सेकेंडरी सफिक्स का कोई काम ही नहीं। अब आती है बात प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स मुझे ये बताता है कि हमारे पास में जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो साइक्लिक है या असाइक्लिक। तो असाइक्लिक ही है तो मुझे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी कैंसिल। लास्ट आता है हमारे पास में हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स मुझे बताता है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को मुझे क्या नाम देना है। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो प्रेजेंट है, दैट इज आवर CH3। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि CH3 इज मिथाइल। व्हाट डू वी कॉल इट, मिथाइल।
बेसिकली ये CH3, इस CH3 को मैं सब्सटीट्यूट करती हूँ R से। ये R के अंदर सारी, R इज अ सेट ऑफ कार्बन चेन्स जिनकी एक वैलेंसी खाली हो। R इज अ सेट ऑफ एल्काइल चेन्स, कार्बन चेन्स जिसमें से एक वैलेंसी खाली हो। तो अगर इस R है तो R के अंदर कौन कौन आ जाएंगे भाई? CH3, होमोलोगस सीरीज है बाबा। CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ये सब R के अंदर आते हैं। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाने हैं और पूरी की पूरी होमोलोगस सीरीज बनेगी, ठीक है ना। तो ये R है। R की जगह इस बार हमारे पास में प्रेजेंट है CH3, जिसको हम लोगों ने बताया था कि R को हम लोग एल्काइल लिखते हैं और यहाँ पे एल्क हमारा वर्ड रूट से आता है। तो वर्ड रूट पे हमारे पास में इस वाले में एक कार्बन है तो हम लोग मीथ यूज करेंगे और पीछे YL लगा देंगे तो मिथाइल। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारा मिथाइल है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको नाम दे सकती हूँ। मेरे सारे के सारे कंपोनेंट्स हम लोगों ने डिसाइड कर लिए। वर्ड रूट मिल गया, प्राइमरी सफिक्स मिल गया, इनकी दोनों की मुझे ज़रूरत नहीं, ये मुझे मिल गया, ठीक है ना। तो मैं नाम कैसे दूंगी? तो नाम देने के लिए मैंने कहा था सबसे पहले वर्ड रूट लिखो। वर्ड रूट कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देते हैं। वर्ड रूट है हमारा ब्यूट, सो ब्यूट। पीछे सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स तो एन, ब्यूटेन, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स है नहीं तो पीछे कुछ आएगा नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है तो इसके आगे कुछ आएगा नहीं। सेकेंडरी प्रीफिक्स है यानी डायरेक्ट वही आएगा, क्या है? मिथाइल है। तो मैं इसको स्मॉल लेटर से लिख रही हूँ और इसको कैपिटल से, मिथाइल, है ना। अब देखो ये मैंने नाम लिखा, अब इस नाम को देख के आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो। आप कहोगे हाँ हाँ बना सकते भाई, 4 कार्बन की सैचुरेटेड और एक मिथाइल ग्रुप चेन बनाने में क्या दिक्कत है? तो मैं कहूँगी कि अच्छा 4 कार्बन की अनसैचुरेटेड बनानी है तो इसको क्या नाम दोगे? इसको क्या नाम दोगे? इसको भी छोड़ो, चलो दोनों सेम ही बनेंगी। बेसिक बात ये है कि इतने से काम नहीं बनेगा, इतने से काम नहीं बनेगा। हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है। ये मैं बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ मेन चेन को नाम देके और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को नाम देके हमारी नेमिंग खत्म नहीं होती। हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी कि आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या आपका फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, तभी तो हम उसका स्ट्रक्चर बना पाएंगे ना। आप हमें नाम दे दोगे, हमें क्या पता कहाँ पे जुड़ा हुआ है। वो बताने के लिए हम लोग नंबरिंग करते हैं कि देखो बाबा ये मिथाइल ग्रुप जो है ना, ये कौन से कार्बन से जुड़ा है? सेकेंड नंबर कार्बन से जुड़ा है। तो मैं यहाँ लिखूंगी 2, फिर एक लगाऊंगी डैश, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब मैंने इस नाम को देखा ना, अब मैं यही स्ट्रक्चर बनाऊंगी और कहीं नहीं जाऊंगी, यही स्ट्रक्चर बनाऊंगी। आई बात समझ में? ये पॉइंट है इसका, यानी हमें नंबरिंग करके उस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की या उस फंक्शनल ग्रुप की भी हमें पोजीशन मेंशन करनी होगी कि कौन सी पोजीशन पे वो ग्रुप प्रेजेंट है। आई बात समझ में? ये तो बहुत ईजी था। ओके, ये हम लोग करते हैं नेमिंग के दौरान। अगर मेरे पास में, मेरा 5वां नंबर खेलेंगे, अगर मेरे पास में मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है, मोर देन 1, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगी? नंबरिंग तो मैं दूंगी लेकिन उनका मेंशन कैसे करूंगी मैं, वो सीखो। लेट्स से वी हैव CH3 CH CH2 sorry CH3 CH2 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 CH3 CH3, ठीक है। ये मेरी चेन है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 कैंसिल, 1 2 3 4 5 6, ओके। और कुछ चेन बन रही है क्या? 1 2 3 4 5, छोड़ो। तो स्ट्रेट चेन हमारी बन रही है ये वाली। तो आप लोगों को मैं आपने ये तो देखा ही नहीं ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किससे जुड़ रहे हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ से भी अगर मैं आऊँगी तो मुझे सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिलेंगे 2, और यहाँ से भी मैं जा रही हूँ तो मुझे 2 से सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल रहे हैं। तो इसलिए मुझे पता था इस बात का।
तो मैंने ये चेन सेलेक्ट कर ली 6 कार्बन की, सॉरी तो 5 कार्बन की है ना, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 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 ये नहीं, हम ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे। ये वाली दिख गई, ठीक है। अब मुझे इसमें नंबरिंग करनी है। मैं नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँगी भाई, दोनों तरफ से करके देख लो। 1 2, इसको मिला 2 नंबर, 3 4 5, इसको मिला 3 नंबर, 4 और 5, ठीक है। 1 2 3 4, 4 मिला ना इसको, 4 5 6, ठीक है। यहाँ से करो 1 2 3, इसको मिला 3 4 5, इसको मिला 5 और 6, यानी मुझे एक तो 2 और 4 का सेट मिला और एक 3 और 5 का सेट मिला। तो मुझे देखते सी बात है, मुझे ये वाला चूज करना है, 2 और 4 वाला, ठीक है। तो मैं ये वाली नंबरिंग हटा रही हूँ। नंबरिंग मुझे यहाँ से शुरू करनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैं नंबरिंग कर दी। अब मुझे इसको नाम देना है। नाम देने पे आ जाओ, चलो अब और कुछ काम तो बचा नहीं है, नंबरिंग भी कर दी, सब कर दिया, अब नाम ही देंगे। 1 2 3 4 5 6। वर्ड रूट क्या है मेरा, 6 कार्बन के लिए यूज होने वाला हेक्स, ओके, वर्ड रूट। देन हमारी बात आती है हमारे प्राइमरी सफिक्स की। एल्केन ही लिया है मैंने, हम लोग सैचुरेटेड की बात करें तो ऑफ कोर्स ही बात है एन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप हमने कोई लिया नहीं है, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप मुझे नजर नहीं आ रहा, तो ये कैंसिल। प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लिक है, साइक्लिक है और साइक्लिक है, तो ये भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं। और सेकेंडरी प्रीफिक्स ग्रुप मेरे पास में कौन कौन से प्रेजेंट है, दैट इज CH3 एंड CH3, ठीक है। अब CH3 यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास में, तो हमारे पास में नाम देते हैं हम लोग। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमारे पास है मिथाइल ही प्रेजेंट है, दोनों ग्रुप मिथाइल है, तो नाम देना शुरू करते हैं। हेक्स, हेक्स एन, हेक्सेन, मिथाइल, तो इसको स्मॉल कर दो, चलो हेक्सेन हो गया ना, तो मिथाइल। बट मिथाइल कितने हैं, 2 हैं, तो मिथाइल है अगर हमारे पास में, अगर कोई भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर एक से ज्यादा बार आ जाता है तो हम लोग कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाई, ट्राई, टेट्रा, सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जैसे यहाँ पे सेम मिथाइल ही 2 बार आया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक ही ग्रुप 2 अलग अलग पोजीशन पे आ रहा है, तो हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा कि बाबा 2 मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे। वो हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, उसके लिए हम लोग मिथाइल के आगे लगा देंगे, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। आई बात समझ में। तो मिथाइल है कितने हैं, 2 हैं, तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे हम लोग, डाई मिथाइल। बट इससे मेरा काम नहीं बना, क्योंकि अभी तो मुझे पता है, ठीक है 6 कार्बन की चेन है, एल्केन है, 2 मिथाइल प्रेजेंट है, पर कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट है हमारे पास में एक तो 2nd नंबर पोजीशन पे, एक 4th नंबर पोजीशन पे। तो हम लोग लिखेंगे 2,4। क्या लिखेंगे हम लोग, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। मुझे पता चल गया कि 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेन है, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और 2,4 यानी 2nd कार्बन और 4th कार्बन पे प्रेजेंट है। पूरा नाम कंप्लीट। आई बात समझ में। एक इसमें केस लेते हैं, चलो ये तो समझ आया। अभी तो हमारे पास में हमारा जो ग्रुप था सेम था, लेट्स यहाँ पे CH3 नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH2 CH3। तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सब 6 कार्बन की बन गई है, तो अपने को कोई लोड नहीं है, अपनी यही चेंज रहेगी, ठीक है ना। सब कुछ सेम है, सब सेम है।
लेकिन इस बार में मेरे पास में जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है वो एक मीथाइल है, दूसरा इथाइल है। यानी एक तो मीथाइल प्रेजेंट है और दूसरा इथाइल प्रेजेंट है। आई होप आप लोगों को ये बोर्ड नीचे तक नजर आ रहा है, मैं एक बार चेक करती हूँ। ओके, सो एक मीथाइल है, दूसरा इथाइल है, ठीक है। तो मैं इन दोनों में से, इन दोनों को मुझे नंबरिंग देनी पड़ेगी। किसको मैं पहले लिखूँ? सबसे पहले देखो हेक्सेन लिख दिया मैंने, वर्ड रूट और ये मिला के चलो हेक्सेन है, ठीक है। अब मेरे पास में एक मीथाइल है, इथाइल है। तो जैसे मैंने मीथाइल को पहले लिखा, कौन सी पोजीशन पे है मीथाइल? ये CH3 ये रहा मीथाइल, सेकेंड नंबर कार्बन पे 2 मीथाइल, फिर एक डैश, और इथाइल मेरा प्रेजेंट है 4 नंबर पे, 4 एंड देन इथाइल एंड देन इट इज हेक्सेन। इज इट राइट? नो, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे अगर मेरे पास में मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, यानी एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, दैट टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, यानी 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो है या 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो है, लेकिन वो डिफरेंट भी है साथ साथ में। तो हम लोग लेते हैं उनके नाम क्या क्या है। तो भाई एक का नाम है मीथाइल और दूसरे का नाम है इथाइल। ये 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मेरे पास प्रेजेंट है। मीथाइल का नाम किससे शुरू हो रहा है? M से शुरू हो रहा है। इथाइल का किससे शुरू हो रहा है? E से शुरू हो रहा है। तो भाई अल्फाबेट में ABCD में पहले कौन आता है? E आता है, M आता है? E आता है, ऑफ कोर्स, ABCDE एंड M कम्स लेटर। सो इथाइल, E पहले आता है, तो पहले कौन लिखा जाएगा? इथाइल ही लिखा जाएगा, यानी कि 4 इथाइल हम लोग लिखेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे डैश करके 2 मीथाइल, और फिर हमारा सेम हेक्सेन तो हमें लिखना ही है। अब देखो इसको मैंने लिखा किस तरह से, 4 है, फिर डैश करके इथाइल है, फिर डैश है, फिर 2 मीथाइल है एंड देन हेक्सेन है। तो मुझे पता चल रहा है 6 कार्बन की एल्केन है। 4th पोजीशन पे यहाँ पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड पोजीशन पे मीथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये नेमिंग का सही तरीका है, नॉट दिस बट दिस इज राइट, ठीक है। आई बात ये समझ में, यानी अगर हमारे पास में एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम लोग इस तरह से नंबरिंग करते हैं, जिसका फर्स्ट लेटर आता है पहले ABCD के अंदर उसे हम लोग पहले लिखते हैं। लेट्स से हमारे पास में ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है किसी एक हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो इसका नाम होता है ब्रोमो, मैंने बताया था हेलो करके लिखते हैं ना। फिर इसका नाम होता है क्लोरो और इसका नाम होता है आयोडो। तो B पहले आता है कि C पहले आता है कि I पहले आता है? B पहले आता है। तो नाम में भी हम लोग प्रोमो पहले लिखेंगे, फिर क्लोरो का मेंशन करेंगे, फिर आयोडो का मेंशन करेंगे। आई बात समझ में? आगे एग्जांपल्स बहुत सारे कराऊंगी, सारी प्रॉपर्टीज यूज करवाऊंगी मैं। तो रूल्स हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग ऐसे ही नहीं करेंगे, हम लोग एक रूल प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा एक एक क्वेश्चन के साथ, क्योंकि ये तो बेसिक रूल है, तो सब में ही काम में लेने पड़ेंगे हमें। सो आई होप मैंने ऑलमोस्ट सारे रूल्स डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो एक और छोटा सा रूल बन जाता है, वो हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज, एग्जाम्पल समझा देते हैं। CH3 CH, CH2 CH3, CH2 CH, CH3 एंड CH3। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो पहले, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मुझे 6 कार्बन आ गया क्या? फिर से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई चेंज तो नहीं बन रही? ठीक है, सही है। अब ठीक है। हाँ, तो ये हम लोग मान लो हमारी लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की थी, वो 6 कार्बन की सारी चेन सेलेक्ट हो रही हैं। 1 2 3 4 5 5 की है, 1 2 3 4 5 6 6 की, 1 2 3 4 5 6 6 की, 1 2 3 4 5 6 6 की, ठीक है। तो मैंने ये चेन सेलेक्ट कर ली, 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इसके अंदर आ गए एंड दैट इज द मैक्सिमम, सब में यही आएगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि मैं नंबरिंग अब कहाँ से शुरू करूँ।
लेट्स से कि ये CH2 CH3 जो ग्रुप है ना हमारा, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। वापस आ जाते हैं, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। देखो CH3 ये मैंने लिख के रखा था पहले से, CH2 CH2 CH3 and CH2 and CH3 CH2 CH3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है 1 2 3 4 5 6 ओके। तो दिस इज आवर नॉलेज शीट। ये एग्जाम्पल सबसे सही है इसके लिए, इस चीज़ को समझाने के लिए। ये मेरा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सेट करना पड़ता है थोड़ा ताकि आप लोगों को उस टॉपिक उस रूल से रिलेटेड भी हो। तो देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये एक ग्रुप है मेरे सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा ये ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको 3 नंबर मिल रहा है और इसको मिल रहा है 5 नंबर, ठीक है। लेट्स से पहले यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से इस ग्रुप को मुझे मिला 3 नंबर, इसको मिला मुझे 5 नंबर। अब क्या किया जाए, लोकेंट सेम आ गए, कहाँ से नंबरिंग करूँ। तो अब इसमें कहीं से भी नंबरिंग नहीं करनी है। अब वापस आ जाओ अल्फाबेट के ऊपर। ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, मीथाइल ग्रुप है। इथाइल मीथाइल, ठीक है। अल्फाबेट में कौन पहले आता है, ई पहले आता है। ई कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स एन। सो हम प्रायोरिटी भी ई को देंगे और नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ई को कम नंबर मिले। तो अगर मैं यहाँ पे देखो इस वाली नंबरिंग के अंदर जो मैंने यहाँ से शुरू करी 1 2 3 4 5, तो मेरे इथाइल को मिला 3 नंबर और मिथाइल को मिला 5 नंबर। और जब मैंने यहाँ से शुरू करी तो मेरे मिथाइल को मिला 5 नंबर, इथाइल को मिला 3 नंबर, मिथाइल को मिला 3 नंबर, इथाइल को मिला 5 नंबर। तो इथाइल को यहाँ पे कम नंबर मिल रहा है 3, यहाँ तो 5 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है। दैट मीन्स हम लोग हमारी नंबरिंग भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इथाइल को हम लोग कम नंबर देने को प्रायोरिटी देंगे, इसको हम लोग नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि ई पहला आता है अल्फाबेट के अंदर। दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग देंगे। तो अब इसका नाम बताओ मुझे, मैं सारी बाकी चीज़ हटा देती हूँ यहाँ से। सिंपल हम इसका नाम देखते हैं, ये वाली नंबरिंग हटा दीजिए, ठीक है। सो नंबर ऑफ कार्बन्स इज 7। सो वी विल यूज हेप्ट। वर्ड रूट हमारा हेप्ट होगा, वर्ड रूट, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स एल्केन ही है तो एन होगा। सेकेंडरी सफिक्स की हमें अभी भी जरूरत नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और ना ही हमें प्राइमरी प्रीफिक्स की जरूरत है क्योंकि हमारा साइक्लिक ही है, तो साइक्लो हमें यूज नहीं करना। आ जाते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स के ऊपर डायरेक्ट, ठीक है। क्या है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक है मीथाइल और दूसरा है इथाइल, ठीक है। मीथाइल एंड इथाइल, सो ई कम्स फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले तो हेप्टेन लिखो, हेप्टेन, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इथाइल को। इथाइल आ रहा है 3rd नंबर पे, तो 3 इथाइल, देन 5 मीथाइल एंड देन आवर हेप्टेन। ये होगा इसका IUPAC नेम, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। सो आज का वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा है और हम लोगों ने काफ़ी रूल्स डिस्कस कर लिए बेसिक हाइड्रोकार्बन नेमिंग को लेकर, बेसिक रूल्स हैं ये। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हम लोग के पास अगर हमारे पास में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम लोग कैसे ये सारे रूल्स किस तरह चेंज हो जाएंगे। कुछ रूल्स तो सेम ही रहेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना हुआ, सबसे कम नंबर देना हुआ, वो सब तो ठीक है। कुछ रूल्स हमारे नए आएंगे, दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों को पता है कि कौन सा था हमारा, IUPAC नेमिंग करते कैसे, जब मैंने वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, ये सब हम लोगों ने यूज सीखे थे पिछले वीडियो में। तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें, वो हमारा बेसिक है क्योंकि मैं हर बार यही वर्ड्स का यूज़ करने वाली हूँ कि वर्ड रूट क्या है, बब्बा, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, दैट इज ओके।
और फंक्शनल ग्रुप वाला वीडियो हम लोग ले चुके हैं जिसमें हम लोगों ने सब फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर लिया, तो वो भी जाके ज़रूर देख लें। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।